अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हलशुदा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं तरतीब से क्वेश्चन 2, 3 और 4 के लिहाज से आपको बताऊँगा, और साथ साथ आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया भी देता जाऊँगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन खुदा न खास्ता अगर ना आए तो फिर जो है कौन से जो है इनसे रिलेटेड आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, पहला जो है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 वाला। तो ये फैक्टराइजेशन वाला है, 1.1 का फैक्टराइजेशन वाले और स्टैंडर्ड फॉर्म वाले आपको क्वेश्चन वैसे भी आने चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है ये दूसरे चैप्टर का है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट वाला मोस्टली जो है ये सवाल जो है 2 नंबर का लाजमी आता है, या डिस्क्रिमिनेंट 2.1 में डिस्क्रिमिनेंट वाला आता है, या 2.2 के शुरू में जो रूट्स जो होते हैं डिस्क्रिमिनेंट मतलब उसका निकाल के, और उसके बाद जो है बताना मतलब फ़र्क कुनंदा की बात हो रही है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो पहला सवाल जो है तज्ज़ी वाला, दूसरा जो है वो फ़र्क कुनंदा वाला। तो ये सवाल जो है इसकी टाइप्स आ जाती हैं, मतलब इसी तरह आंसर निकाल के बाद में बताना होता है कि रूट्स जो हैं वो किस टाइप के हैं, रूट्स की किस्म जो है वो बतानी होती है। ये 2.12 का है। उसके बाद ये वाला जो सवाल है दूसरे चैप्टर के 1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल का स्क्वायर 7। तो ये हो गया रिव्यू एक्सरसाइज में इसके साथ का एक सवाल 1+35 या 38 वाला। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जो ऊपर नीचे जो सवाल हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, मे भी आगे आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद दूसरे चैप्टर के ही विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक्स के 5x+3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो मेथड आना चाहिए, बहुत ही आसान है, तो इनको आपने अच्छी तरह कर लेना जितने सवाल आपको बताए जा रहे हैं। उसके बाद है यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर। तो इसका जो है ये बाकी जब बचता है वो बताना है। ये भी दूसरे चैप्टर का है, बहुत आसान है, 2.7 का आई थिंक ये सवाल है, तो इसको भी आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा चैप्टर जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ रेशो 2+5, ये वो बहुत आसान सवाल है। इनको जो है साइड वालों को साइड के साथ, दरमियान वालों के साथ मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या ऊपर नीचे रख के डिवाइड जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तीसरे चैप्टर के। इनमें से भी अक्सर एक सवाल जो है वो पेपर में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, तजरीह के जरिए हल करें। 5x² इज इक्वल 30x। फिर वही डिस्क्रिमिनेंट वाला आ गया, फ़र्क नंदे वाला सवाल आ गया है, तो इसको भी आप लोग जो है देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सारे जितने भी आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये इससे मिलते जुलते जो हैं वो सवाल आपके पेपर में आएंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, -2 और 3 जो रूट्स दिए हुए हैं इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। एक्स के मैंने एस एक्स प्लस पी, तो एस निकालेंगे, पी निकालेंगे, और इक्वेशन जो है में पुट कर देंगे एक्स के एस एक्स प्लस पी वाली इक्वेशन में। उसके बाद फिर डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स, जिनकी मैं पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के बाद बात कर रहा था। ये देखें डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, तो ये जो है लेस देन आ गया है, इसका आंसर जो है 0 ग्रेटर है, माइनस में आया है, तो ये इमेजिनरी होगा। तो आप इसी तरह जो है उर्दू में भी इनको जो है लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला भी, या इस टाइप के जितने भी सवाल हैं। उसके बाद फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 - 1 प्लस √-3/2। तो ये वाला हो गया, इसके रिलेटेड मकाब मतलब क्यू वाला सवाल जो हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फाइंड ए इफ रेशो a+3 सो ऑन। तो यहाँ से आपने ए फाइंड करना है, तीसरे चैप्टर का ये सवाल है। उसके बाद है फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल 2, 5, 8 और 15। इसका आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो आपने फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्पल है आई थिंक, तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना है, बहुत अच्छी तरह जो है ये आ जाएगा, इसको हल करना है। उसके बाद 9+4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल का क्यूब। तो मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ये इस तरह के जो सवाल हैं 3-4 सवाल हैं 2.3 या 4 में, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह जो है करना है। शॉर्ट क्वेश्चन एक आधी दर से लाजमी आता है।
उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोबारा वही सवाल है, क्वाड्रेटिक 4 और 9 दिया हुआ है, इसका आप सम निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे और इसको इक्वेशन में पुट करके इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद फिर जो है सिंथेटिक डिवीजन जो है ये आपको दिया हुआ है, तो इसकी आपने डिवीजन जो है वो निकालनी है। तो बस यही जो सवाल आपके सामने आ रहे हैं, इन्हीं से रिलेटेड सवाल जो है आप हल कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी शार्ट क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह हो जाएंगे, या इन्हीं में से आएगा या इन्हीं से रिलेटेड जो है ऊपर नीचे वाले सवाल हैं, इन्हीं में से जो है शार्ट क्वेश्चन बनेंगे, कंफर्म बात है। उसके बाद एक्स और फाइंड द एक्स रेशो वाई जो है वो करना है फाइंड। तीसरे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो है 2x-1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका जो है प्लस और माइनस में जो है वो आंसर जो है वो ले लेंगे। तो इसको देख लें, इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट पेज पर निकला हुआ है। तो ये आंसर निकला हुआ है x इज 1, x इज -1/2। उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बनाकर इसका आपने जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत इसको जो है वो सोल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद एवलेट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 6, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको करना है। फिर वही बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर नीचे वाले सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर का, सॉरी तीसरे चैप्टर का, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इससे मिलते जुलते सवाल जो हैं आसान से वो भी देख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद फिर तज्जी वाला सवाल है, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। तो यहाँ नीचे फैक्टर बने हुए हैं, सोल्व जो है आगे किया हुआ है। तो ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हुआ खड़े एक दो प्लस और माइनस करके। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत इसको हल करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इसमें लॉजिक यही है कि एंड में 2 को जो है आप 12 के जो है वो आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 2 जो है बाहर आ जाएगा। उसके बाद 2 को आप कॉमन ले लेंगे तो 2 से कट जाएगा। बस इसमें यही लॉजिक है। उसके बाद फिर ओमेगा वाला सवाल जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये सवाल हो गया। इससे रिलेटेड ऊपर नीचे वाले जितने भी सवाल हैं, एक सवाल जो है पेपर में आता है। उसके बाद फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट तरीन सवाल है जो कि इसी तरह दिया जाता है। फिर आपको ख़ुद को पता होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। फिर उसको आप इस तरह जिस तरह सॉल्व किया हुआ है इस तरह जो है उसको आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला सवाल है। इसको जो है पहले जो है सॉल्व करके फिर आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको पुट कर देना है। पुट करने के बाद जो है आपने उसका आंसर निकाल लेना है। तो ये सवाल जो है सॉल्व किया हुआ है, आप स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं। इन्हीं सवालों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, साथ डेफिनेशंस कर लें और लॉन्ग चैप्टर जो आप चूज़ करें वो चूज़ कर के आप पूरा पेपर जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सवाल जो बकिया। उसके बाद फाइंड मीन प्रोपोर्शन, तो ये जो है इसको देख लीजिएगा। औसत तनासुब जो है इसको कहते हैं। तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हुआ। चैप्टर 1 2 3 के इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पार्शियल फ्रैक्शन वाला सवाल है। 4.1 और 4.2 अगर आप कर लें तो मोस्टली चांसेस हैं कि आपके शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है इन्हीं दो एक्सरसाइज से हो जाएंगे। सम टाइम 4.3 और 4 में से आते हैं, लेकिन मोस्टली जो है 4.1 और 4.2 में से जो है वो शार्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। ए और बी की वैल्यू जो है दी हुई है, इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे। तो ये जो है उसको जो पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसमें पुट कर दिया है। उसके बाद जो है इंटरसेक्ट वाला सवाल है, बहुत जो है सिंपल b माइनस a वाला सवाल है।
और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड आपको ये आम पाँचवा चैप्टर पूरा आना चाहिए आपको। बहरहाल नीचे ए और बी फाइंड करने वाला है, इसके ऊपर नीचे वाले जो इससे रिलेटेड सवाल हैं वो भी लाजमी कीजिएगा। उसके बाद बाइनरी रिलेशन जो है वो बनाना है, और R1 और R2 मतलब L ज़रब M से। नेक्स्ट जो है डायरेक्ट मेथड से आपने जो है बाइनरी रिलेशन मीन्स नई रब्त, और उसके बाद जो है आपने हिसाबी औसत निकालनी है, अरिथमेटिक मीन। और उसके बाद ये छोटा सा सवाल है, if set M has 5 elements then find the number of binary relation in। so M में से नई रब्त जो है वो मालूम करने हैं अगर M सेट में अरकान की तादाद 5 हो तो सिंपल ये सवाल है। 2 की पावर 5 ज़रा 5 कर देंगे तो 2 की पावर 25 जो है वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और मार्क्स, इसके भी आपने हिसाबी औसत जो है वो मालूम करनी है। ये अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ग्रुप डेटा समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ ग्रुप डेटा का जो है ये सवाल है क्योंकि ऊपर जो है क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ। उसके बाद फाइंड द मॉडल साइज ऑफ शूज़, तो आपने यहाँ से जो है वो मॉड जो है वो निकालना है अरेंज करके डेटा। मॉड या मीडियम में डेटा अरेंज लाजमी किया करें। उसके बाद जो है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्ट बी जो है वो फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तहती सेट ए बी का तहती सेट बनाएं। उसके बाद है हार्मोनिक मीन का ये सवाल है, एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अकलिदसी औसत मतलब जियोमेट्रिक मीन वो भी बहुत अहम है। तो जियोमेट्रिक मीन वाली जो एग्जाम्पल है उसको भी आप लाजमी देखिएगा, जिसका 64 जो है वो आंसर आता है। मतलब एक ही एग्जांपल है अनग्रुप डेटा की, तो देख लीजिएगा अकलिदसी औसत वाले भी। उसके बाद यहाँ से जो है आपने मीडियन निकालना है, ये भी एग्जांपल है। तो ये मीडियन के लिए सवाल जो है वो सॉल्व हुआ खड़ा है। उसके बाद आपने डोमेन और रेंज निकालनी है। सनई रब्त मतलब आपको बाइनरी रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ से आपने उसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सवाल, उसमें फिर आपने जो है वो मीडियन जो है वो फाइंड करना है। तो ये मीडियन जो है ये निकला हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड आर, एल और थीटा दिया हुआ है। तो ये जो है आपने इससे रिलेटेड आर फाइंड करना, एल फाइंड करना, थीटा फाइंड करना, आपको सारा जो है इससे रिलेटेड सवाल जो है आने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, 2 नंबर का ये भी अक्सर सवाल जो है पेपर में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू मसला फिथागोरस जो है इसको सॉल्व किया हुआ है रेक्टेंगुलर को। तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 3π/4 को रेडियन दिया हुआ है, इसको डिग्री में करना है या डिग्री को रेडियन वाले, ये सवाल भी आपको आने चाहिए। ये जो सवाल द लेंथ ऑफ ईच ऑफ रेक्टेंगुलर ऑक्टागोन, ये ऑक्टागोन जो है या पेक्टागोन ऑक्टागोन वाला सवाल दिया हुआ होगा तो आप उसको 8 से ज़रब दे देंगे, 3 सेंटीमीटर या जो भी दिया होगा उसको 8 से दे देंगे तो आपका पैरामीटर अहाता निकल आएगा। अगर पेक्टागोन दिया हुआ होगा तो आप उसको 5 से ज़रब दे देंगे तो उस तरह भी आपका पैरामीटर मतलब अहाता जो है वो निकल आएगा। उसके बाद ये जो है 7th चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन, इसको जो है आप देख लें। 7th चैप्टर से फिर डिग्री मिनट और सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। तो बहरहाल ये सवाल जो है आपको सिंपल सवाल है, ये आने चाहिए। उसके बाद जो है 7.4 का ये क्वेश्चन शार्ट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो डेयर फ्रेंड्स, ये आप लोगों का जो है गेस्ट पेपर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन हलशुदा। इंशाल्लाह पेपर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आएंगे या यही क्वेश्चन आएंगे।
तो इनको अच्छी तरह जो है आप लोगों ने तैयार करना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।